वी विल ट्राई टू कीप इट वेरी क्रिएटिव एंड सिंपल, है ना। सीखेंगे भी, बात भी करेंगे, और बातों बातों में थोड़ी सी बातें भी समझेंगे जो आगे आने वाली हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि स्कूल्स में हम बाकी सब तो पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि अर्थ कितनी बड़ी है, सन के अराउंड वो चक्कर लगाती है, मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है ना। दिन होता है, रात होता है, स्टार्स है, गैलेक्सीज है, सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन ये नहीं पढ़ते हैं हम लोग कि ये जो हमारा मन है, ये जो थिंकिंग है, ये नेगेटिव क्यों हो जाती है, क्यों हमें गुस्सा आता है, क्यों हम परेशान हो जाते हैं, क्यों इरिटेट हो जाते हैं। और इस पर भी बात करेंगे कि आज हम सबके पास एक डिवाइस है ना, मोबाइल फोन। उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, है ना। उसका हमारे मेंटल स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उसका कोई रिलेशन है कि हम ऐसे अजीब सा बिहेव करते हैं, कभी कभी लो फील होता है। क्या कहेंगे सभी, होता है, लो फील होता है कभी कभी। कभी कुछ करने का मन नहीं करता है, कभी ऐसी फीलिंग आती है कि बस बैठे रहें, कोई कुछ कहे ना। एक एक्साइटमेंट होती है लाइफ में, एक वो जील, एक वो हैप्पीनेस, खुशी होती है, वो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे है, या कभी कभी मिस हो जाती है और कभी कभी कम हो जाती है ना। अपना मोबाइल, बाकी सब कुछ कुछ समय के लिए साइड कर दे, पूरा फोकस के साथ, अटेंशन के साथ अटेंड करेंगे कि, एंड आई प्रॉमिस कि ये अच्छा सेशन होगा। हम बात भी करेंगे और एक फन वे से हम सीखेंगे भी, ठीक है। ये नॉर्मल नहीं होने वाला है, ये एक वर्कशॉप है। हम बात करेंगे, एक दूसरे से समझेंगे कि हमारा बिहेवियर ऐसा क्यों है, कैसे उसे और अच्छा करें। और उसी का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी स्टडीज, हमारी परफॉर्मेंस पर है। कोई रीजन है जो फोकस्ड नहीं होते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मन नहीं करता है पढ़ने का, और एग्जाम की टेंशन होती है, वरी होती है ना। आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं, किस किस के एग्जाम्स चल रहे हैं, आने वाले हैं 3 दिन में, 4 दिन में, मैंने सुना है ना। तो वरी होती है, टेंशन होती है। होनी चाहिए, क्या कहेंगे, होती तो है ना, होनी नहीं चाहिए। और उस पर भी बात आज करेंगे। तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि ये इमोशंस होते क्या है, इसका मतलब क्या होता है। हमने शायद सुना होगा, पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये जानना जरूरी है। मे भी हो सकता है अभी उसकी जरूरत किसी किसी को लगे, किसी को ना लगे, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर आवर फ्यूचर लाइफ। तो हमें याद आएगा कि अच्छा, ये होता है। तो एग्जैक्टली इमोशंस क्या होता है, किसी भी सिचुएशन का जो हमारा रिएक्शन क्रिएट होता है। कोई भी चीज होती है, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ बोला, कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, कुछ हमारे अकॉर्डिंग हुआ, तो वो जो हमारा रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। एग्जाम्स है, एक फियर क्रिएट होता है। इंटरव्यू है, टीचर के साथ मीटिंग है, एक डर लगता है ना। किसी ने कुछ सरप्राइज गिफ्ट दिया, जब उसको खोलने लगते हैं तो एक्साइटमेंट होती है। ये सब क्या है, इमोशंस है। किसी एक बात को लेकर हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, रिएक्शन होता है, उसे इमोशंस कहते हैं, है ना। तो जनरली जिसे इमोशंस हम 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जिसे हम कह सकते हैं कि पहला आता है हैप्पीनेस, एक खुशी, बहुत हल्के रहना, और एक जील और एंथुसियाज्म से भरे रहना, है ना। सबने ये फील किया हुआ है ना। और सभी बताएंगे हैप्पीनेस किसको पसंद है, खुश रहना किसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आप में से। सभी को अच्छा लगता है। आपको बोला जाए कि आज आपको ना पूरा दिन खुश रहना है, और कहा जाए कि आज आपको पूरा दिन इसका ऑपोजिट जो इमोशन है वो क्या है, सैड रहना है, परेशान रहना है, हर्ट रहना है,
क्या कहेंगे? विच वन इज बेटर? विच वन विल यू चूज? क्या चूज करेंगे? हैप्पीनेस, है ना? तो ये हमारा बेसिक इमोशन है, हम सबको पसंद है ये। इसे जाने नहीं देना है, इसे खोने नहीं देना है। उसको कैसे नहीं खोने देना है उस पर हम बात करेंगे, पर अभी हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या होता है। ऐसे ही सैडनेस, है ना? किसी ने बात नहीं मानी, कुछ खिलौना टूट गया, एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, हम सैड हो जाते हैं। फियर एक इमोशन है। फियर क्या होता है? डर लगना, है ना? एग्जाम्स का डर होना, किसी टीचर को, बाहर लोगों से इंटरेक्ट करने में भी हमें डर लगता है कभी कभी, है ना? कुछ हो ना जाए मुझे। और क्या बेसिक इमोशन होते हैं? डिस्गस्ट, है ना? अजीब सा फील होना, एंगर, गुस्सा। और आजकल के टाइम में ये एंगर बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। हमने इसे ये समझ लिया है कि इस पर तो गुस्सा करना बनता है ना? पेरेंट्स पर हम गुस्सा कर जाते हैं, टीचर्स पर गुस्सा करते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ तो करते ही हैं। सरप्राइज। तो ये क्या है? ये हमारे कुछ बेसिक इमोशंस हैं, है ना? ये बहुत जरूरी होते हैं हमारी लाइफ में। लेकिन क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी इमोशंस कौन से होते हैं? हेल्दी और अनहेल्दी। विल टॉक अबाउट इट। हेल्दी और अनहेल्दी इमोशंस क्या होते हैं। पर पहले एक वीडियो से समझते हैं कि आप सबको क्या करना है। उस वीडियो को देखना है और वहीं वहीं ही आपको गेस करना है। आपको टाइम मिलेगा, आपको एक्सप्रेशन दिखाए जाएंगे और आपको गेस करना है कि ये कौन सा इमोशन हो सकता है। ठीक है, रेडी है सभी? Emotions by playing a game called Guess the Emotion. You will see someone act out an emotion. Your job is to guess how they are feeling. Pay close attention to their facial expressions and body language. Are you ready to play? How is she feeling? Happy. How is he feeling? Frustrated. How is she feeling? Mad. How does he feel? Lonely. How is she feeling? Silly. How is he feeling? Surprised. How is she feeling? Worried. How is he feeling? Curious. How is she feeling? Shy. How is she feeling? Excited. You did a great job guessing the emotions. Thanks for playing. सभी ने देखा और कितना लास्ट का कितना अच्छा था। हम रहते हैं इतना एक्साइटेड। हाँ, हमने थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया है। अब उसमें से चेक करना है कि मैं किस स्टेट में ज्यादा रहता हूँ और किस में कम रहता हूँ, है ना? जी, बहुत सुंदर सुंदर सबके रिप्लाई आ रहे हैं और सभी कह रहे हैं यस, नो, मिक्स, है ना? असली में लाइफ में हम रोज इतना ही एक्साइटेड रहने आए हैं, है ना? कुछ चीजें हो गई हैं, आज उस पर काम करेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे और उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो आगे बात करें। हमने समझ लिया कि ये इमोशंस किस किस तरह के होते हैं। हम थोड़ा गेस कर सकते हैं, हम अपना मूड चेक कर सकते हैं दैट ओके, आई एम फीलिंग फियरफुल, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, राइट? तो आगे बात करते हैं, ये इमोशंस कैसे जनरेट हो रहे हैं? क्यों ऐसा होता है कि हमें एंगर होता है,
कभी कभी हम खुश होते हैं, कभी कभी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी कभी हम हर्ट हो जाते हैं। क्या रीजन है? और उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन है द इनपुट वी टेक, वट एवर वी आर लिसनिंग, वॉचिंग, लिसनिंग थ्रू आवर ईयर्स, वॉचिंग थ्रू आवर आईज। हम जो भी चीजें देखते हैं, जैसे आज हम सभी ने ये सेशन सुना, तो क्या होगा? हमें अच्छा फील होगा, हमारे अंदर एक अच्छी पॉजिटिविटी आएगी, हमारा माइंड उसी में चलने लग जाएगा। तो क्या होगा? एक कामनेस आएगी, पीस आएगी, हैप्पीनेस आएगी, है ना? और यही आपने क्या किया, एक हॉरर मूवी देख ली, एक डरावनी पिक्चर देख ली, तो क्या होगा? कैसा फील होगा रात को? एक डरावनी पिक्चर देख ली, कैसा फील होगा रात को? डर लगेगा, है ना? और ऐसे ही हम दिन में मोबाइल में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में हम क्या देखते हैं? कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ गलत बोल रहा है, गलत वर्ड्स यूज कर रहा है, तो हमारा इमोशंस कैसे होंगे? हम भी वैसा ही रिएक्ट करेंगे ना, जैसा हम देखते आए हैं, राइट? आप में से कोई है जो वो देखता है? कुछ सीरियल आते हैं ना, क्राइम पेट्रोल, ऐसे 2-3 तरह के आते हैं। आप में से है कोई जो ऐसा देखता है? कोई नहीं है ना, सब अच्छे बच्चे हैं ना? हाँ, वेरी गुड। लेकिन यूट्यूब पर क्या हम इधर उधर का वीडियोस देखते हैं, जिसमें कोई किसी को मार रहा है, कोई गलत वर्ड्स यूज कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, ऐसी ऐसी चीज से देखते हैं? किसी भी मीडियम से, किसी भी मीडियम से जो भी आपका हो, जी, मिक्स वीडियो मिक्स आ रहा है ना? गेम्स पे भी बात करेंगे कि उसका क्या इफेक्ट होता है। वो भी इनपुट में ही आता है कि हम क्या देख रहे हैं। हमें एक चीज नहीं पता है क्या, जो हम गलत चीजें देख रहे हैं, गलत इन द सेंस, मान लो अगर हम गेम भी खेल रहे हैं ना, वो एडिक्टिव होती है। एडिक्शन समझते हैं क्या होता है? उसके बिना रहा नहीं जाता है, बार बार हमारा मन करता है वही करो। हम फिर पढ़ाई नहीं करते हैं, हम जो खेलते भी नहीं है बाहर, है ना, एनवायरनमेंट में नहीं जाते हैं, हम बस घर में बस मोबाइल दे दो और बस उसको खिला दो, है ना? पर हमें एक चीज समझनी होगी, वो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर रहा है। उसी की वजह से कोई भी एडिक्शन होती है ना, कोई भी, उसकी वजह से हमारे इमोशंस खराब होते हैं, विच मीन्स कि हमें अनहेल्दी इमोशंस आने लग जाते हैं, जैसे कि सैडनेस, एंगर, इरिटेशन। बहुत बड़ा कारण है ये। इसलिए अपने आप को एंगेज किस में करना है? अच्छी चीजों में, मीनिंगफुल चीजों में, पॉजिटिव चीजों में। इसमें भी इंटरेस्ट आता है, इसमें भी मजा आता है। बस थोड़ा सा हमें अपने आप को समझाने की जरूरत है। हम लास्ट में वो डिस्कस करेंगे कि इस पावर को हम कैसे बढ़ाएं। लेकिन इंफॉर्मेशन इनपुट प्लेज अ वेरी बिग रोल इन व्हाट रन्स इनटू आवर माइंड। कैसे हम इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस किस पे पड़ता है? कि हम आसपास क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या हमारा बिलीफ बन रहा है उस वजह से। एंड सेकंड रीजन है, ऑलरेडी जो हमारे बिलीव्स है, जो हमारे अंदर ऑलरेडी कुछ बिलीफ सिस्टम्स बैठे हुए हैं। बिलीफ सिस्टम सब समझते हैं? हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, जैसे कि मेरी एक फैमिली है, ये मेरे मदर है, ये मेरे फादर है, ये मेरा भाई है। मान लीजिए एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि सिर्फ ये फैमिली है मेरी, और मेरे फ्रेंड के साथ, फ्रेंड की फैमिली के साथ कुछ भी हो, इस एनवायरनमेंट का कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक बिलीफ बनाया हुआ है कि हमारी बस फैमिली इतनी सी है, 4 लोगों की फैमिली है, बाकी मेरी फैमिली नहीं है। तो क्या होगा? फिर हम पोजेसिव हो जाएंगे, फिर हम अटैच हो जाएंगे, फिर हम दूसरे लोगों से इतना खुलकर उनको हेल्प नहीं करेंगे, है ना? एक कंपटीशन आता है कि हम दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं, हमें लगता है कि वो मुझसे आगे निकल गया तो, वो मुझसे फर्स्ट आ गया तो, है ना? ये बिलीव्स बैठे हुए हैं।
और इसी बिलीफ की वजह से हमारा जो इमोशंस है वो अलग अलग होते रहते हैं, है ना? तो इसलिए ये समझना है कि किस तरीके से हम इस दुनिया को देखते हैं, क्या हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसी की वजह से हम या तो खुश हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, या हमें डर लगता है या गुस्सा आता है। ये सब चीजें कनेक्टेड है। तीसरा जो पॉइंट है, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि हमारे किस तरह के इमोशंस हैं। एनवायरनमेंट मीन्स हम किस तरह के फ्रेंड्स हैं हमारे, किस तरह की हम बातें करते हैं, किस तरह की चीजें हम एंगेज होते हैं, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हिंदी में कहते हैं संग का रंग, कलर ऑफ कंपनी। अगर हमारे फ्रेंड्स किसी नेगेटिव चीजों में है, कुछ गलत चीजें करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो चलने लग जाता है, हमारे अंदर भी वो चीजें आने लग जाती हैं। इसलिए क्या करना है, बहुत ध्यान रखना है कि मेरा एनवायरनमेंट कैसा है, मैं किस तरह के लोगों से बात करता हूँ, किस तरह की बातें सुनता हूँ। बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट इस चीज का पड़ता है, और ये हमारे एक्शंस डिसाइड कर देता है। ये जो इमोशंस है ना, हमारा एक्शंस डिसाइड करता है। कैसे, मैं बताता हूँ, एक वीडियो से समझते हैं कि क्या हम इसको कहने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? Referred to as the spirit or the breath of life. It prescribes our action and colors our world. The one who can master the emotions can master actions, and the one who masters actions is the master of all future realities. Today we look at the stories of two different men, two different worldviews, two different goals, and ultimately, two different paths. This is Alexander. He believes that there are two kinds of people in the world, the conquerors and the conquered. If you want to be great, you have to become a conqueror. It's a dog-eat-dog world, and only the fit survive. You have to determine who will conquer with you and whom you must conquer. Alexander read a lot as a kid. He fell in love with Greek heroes who displayed the highest virtues, courage and bravery. They were leaders, not followers. He didn't have much as a kid and had to work hard for everything that he had. This led him to believe that a person's life is the outcome of their actions, and that they must take complete responsibility for what happens to them. तो ये स्टोरी है जिसमें पहले जो पर्सन है उनका नाम अलेक्जेंडर है। तो उनके अंदर क्या हुआ है, उनके अंदर एक बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है। किस वजह से, उन्होंने बुक्स कैसी पढ़ी, उन्होंने क्या क्या वीडियोस देखी, उस वजह से उनके अंदर एक बिलीफ बैठा हुआ है। क्या बिलीफ बैठा हुआ है कि या तो मुझे अगर आगे बढ़ना है, देन आई हैव टू क्रॉस अक्रॉस पीपल, मतलब कि मुझे दूसरों को दबा कर आगे जाना है। ये उनके अंदर बिलीफ बैठा हुआ है ना। आगे सुनते हैं। Physically and intellectually, he held himself to incredibly high standards. There's no one he wanted to conquer more than himself. One day, he encountered a homeless man. The man asked him for some change. तो उन्हें एक भिखारी मिला, उन्होंने उनसे कुछ पैसे मांगे, है ना। Alexander knew what he was seeing. A conquered man. How could this man let himself be conquered? उन्होंने बुक्स किस तरीके की पढ़ी, उन्होंने कहा कि नहीं, इसे मुझे हेल्प नहीं करनी है, ये कैसा इंसान है। मैं इस स्टोरी में हम ये नहीं देख रहे कौन सही है कौन गलत है, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि कैसे हमारे अंदर हम इस दुनिया को देखते हैं, हम इस वर्ल्ड को कैसे देखते हैं। वो उसका कारण है हमारे अंदर जो बचपन से लेकर हम किस तरह की बुक्स पढ़ रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसका हमारे अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है। So badly? How many mistakes must he have made to end up in this position? Why doesn't he take steps to dig himself out of this hole? Instead, he's taking the lazy way out. He's trying to take from those who worked hard for what they have. Those who make good decisions should not be punished by those who make bad decisions.
Alexander knew that if the man wanted to eat, he needed to learn how to get fish and not have fish given to him. He became enraged by the man's weakness. This man won't get a penny from me, he thought to himself. That would only enable his destructive behaviors and poor attitude towards life. By suffering, he'll learn or he'll die. That's the way the world works. This is Joseph. He believes that there are two kinds of people in the world: those who can help and those who need to be helped. His father taught him that the highest good is to serve those who have nothing and to lift them up. Life is difficult, and those who have should serve those who have not. Joseph read a lot as a kid. He fell in love with very spiritual leaders who loved all and lived to serve. He grew up quite well off and always felt indebted to those who didn't. He felt lucky to have everything that he did. One day, he encountered a homeless man. The man asked him for some change. Joseph knew what he was seeing: a completely underserved man. This man had been abandoned by society. Joseph felt like weeping. Imagine how much we have failed as a society to let someone get to this point, he thought to himself. Life is so difficult and full of suffering and based on luck that any one of us could end up in his position. He grabbed some money from his pocket and handed it to the man. And with that, both stories end here. Both men had unique worldviews shaped by their past experiences. They both perceived the same man in a different light. Where one saw a weak man, the other saw a forsaken man. Their perceptions led them to feel different emotions. Their emotions were heavily affected by what they thought they were seeing. ओके, तो समझ आया सभी को? एक बच्चा था जिसने क्या किया, जिसने ऐसी बुक्स पढ़ी, ऐसा एनवायरनमेंट में रहा कि उसे लगा कि इस इंसान की मुझे हेल्प नहीं करनी चाहिए। और दूसरा जो था, उन्होंने हमेशा से ये पढ़ा कि अगर आप एक ऐसी पोजीशन में हो जहाँ आप किसी की हेल्प कर सकते हो, तो आप ज़रूर करो, क्योंकि दुनिया में हेल्प चाहिए लोगों को, राइट? तो उसी तरह से वो इस दुनिया को देखने लग गए। वही उनका पर्सपेक्टिव, वही परसेप्शन हो गया इस दुनिया को, और वही उनके इमोशंस हो गए, है ना? इसी वजह से उनको क्या आया, पहले वाले को गुस्सा आया कि ऐसे कैसे कर सकता है कोई, किसी बिना काम के ऐसे पैसे नहीं मांगने चाहिए। एंड सेकंड, उन्होंने क्या किया, उनको अंदर से कंपैशन आया, रहम आया कि हाय बेचारा परेशान है और किसी ने हेल्प नहीं की है उसकी, राइट? तो ये कैसे हो रहा है? जो चीजें हम देखते जा रहे हैं उसका असर होता जा रहा है। हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं। कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। यू हैव टू बी चूजी, और इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जैसे आज का सेशन है, ऐसे आगे के सेशन, कल का सेशन भी अटेंड करें, इन फ्यूचर जो भी आएंगे अटेंड करते रहें, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, अपने आप हमारी जो प्रोग्रेस है वो हो जाएगी, है ना? तो हम बात कर रहे थे कि हेल्दी और अनहेल्दी इमोशंस होते हैं। अगर सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड करें तो क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछूंगा, आप सबको लिखना है कि ये हेल्दी में आएगा या अनहेल्दी में आएगा, ठीक है? जैसे वर्ड्स से पता ही लग रहा है ना? तो क्या कहेंगे? हैप्पीनेस हेल्दी में आएगा, अनहेल्दी में आएगा? एंगर, फियर, unhappiness, sadness, feeling lonely, unhealthy, yes. Feeling hurt, unhealthy. Excited, peaceful, healthy. So emotions बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन आगे आने वाली लाइफ में आपको सभी कहेंगे कि ऐसे थोड़ी होता है, इमोशंस के बिना लाइफ नहीं होती है। बट लेट मी टेल यू, हेल्दी इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट अनहेल्दी इमोशंस अच्छे नहीं होते हैं। वो हमारी फिजिकल हेल्थ पर इम्पेक्ट करते हैं, मेंटल हेल्थ पर इम्पेक्ट करते हैं, और वही रीजन है कि हमारा फोकस नहीं हो पाता है पढ़ाई में। होता है ना, किस किस के साथ होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, जरूरी चीज करने का मन नहीं करता है, पता है दिस इज इम्पोर्टेंट,
पर वो करने का मन नहीं करता है। वो गेम छोड़ना है, पता है कि वो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, पर वो छोड़ नहीं पाते हैं, मोबाइल नहीं छोड़ पाते हैं। होता है ना, इसका कारण क्या है? अनहेल्दी इमोशंस हमारे अंदर हैं, उसको हमें रिलीज करना है। वो हम सीखेंगे, अभी बस आने वाले हैं उस पॉइंट पर पहली चीज है एक्नॉलेजमेंट, है ना। एक्नॉलेज क्या करना है? कोई भी अनहेल्दी इमोशंस है उसकी लिस्ट बनानी है और अपनी आप को चेक करना है कि क्या मेरे अंदर वो अनहेल्दी इमोशंस हैं। है, कोई बात नहीं, उस पर दुखी नहीं होना है, उसको सही करना है, उसको ठीक करना है। ठीक है, तो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, फिर उसकी लर्निंग हम सीखेंगे। सभी के पास पेपर और पेन या कलर पेंसिल, पेंसिल सबके पास है? सभी रेडी हैं? चलिए, अभी क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। स्क्रिबल, पता है क्या होता है स्क्रिबल सभी को? स्क्रिबल मीन्स कुछ भी आपको पेंसिल से कुछ भी बनाना है। डूडल, पता है डूडल क्या होता है? पता है ना? हाँ, अगर किसी को नहीं पता है क्या होता है, कि सिंपल पेंसिल या पेन लीजिए, कुछ भी शेप बनाइए आप, कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है वो उस पेज पर आप शेप बना लीजिए, है ना। 10 सेकंड लें, अभी से 10 सेकंड लेंगे और कुछ एक शेप बना देंगे। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको ये इमेजिन करना है कि ये आपने नहीं बनाया है, ठीक है, ये किसी और ने बनाया है और आपको ये मिला है। इससे हमें कुछ अच्छा बनाना है। कुछ भी आपने बनाया है, आप इस पे अभी हम 2 मिनट लेंगे, आराम से 2 मिनट लेंगे और कुछ सोचना है कि इसे मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ, एक मीनिंगफुल कैसे बना सकता हूँ, इसे ब्यूटीफाई कैसे कर सकता हूँ। अब इसमें लर्निंग सीखे, हमें क्या मिली, सीखने को क्या मिला? सबने अच्छा बनाया है, मैं देख रहा हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया है सभी ने, सभी ने। मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ लेकिन आगे बढ़ते हैं, है ना। अब सबने बहुत अच्छा बनाया है। इससे क्या सीखने को मिला? कोई कुछ बताएगा? इससे हमें ये सीखने को मिला, पहले क्या किया हमने? एक डूडल बनाया, हमने एक लाइन बनाई जिसका कोई शेप नहीं था, है ना। फिर हमने क्या किया? उसी को हमने ब्यूटीफाई किया, उसी को ही अच्छा बनाया। अब सभी लर्निंग पर आ जाएंगे, है ना। इससे हमें ये सीखने को मिलता है दैट इट्स ओके इफ यू मेक मिस्टेक्स। इट्स ओके अगर आप गलती करते हैं तो, लेकिन गलती से सीखना बहुत जरूरी है। लेट्स से शुरू में क्या हुआ? गलती हुआ, अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? कि हमें कोई भी सिचुएशन आए, कुछ भी हो, हमें ये समझना है मैं इसे ठीक कैसे कर सकता हूँ। रेदर देन क्रिबिंग, रेदर देन क्राइंग, हमें क्या करना है? हमें फोकस करना है हाउ कैन आई मेक इट बेटर, हाउ कैन आई गिव इट अ मीनिंग, हाउ कैन आई ब्यूटिफाई इट। तो गलतियों से डरना नहीं है अनटिल एंड अनलेस हम उससे सीख रहे हैं। ठीक है, तो यही हमें दूसरा स्टेप जो करना है, जो हम बात कर रहे हैं कि अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो योर स्ट्रेंथ एंड नो योर वीकनेसेस। हम बात कर रहे हैं कि हम अब अपने इमोशंस को हेल्दी हमेशा कैसे रखें, और अनहेल्दी इमोशंस जो हैं टाइम लगेगा लेकिन उसको धीरे धीरे हम बिल्कुल जीरो कैसे कर दें, है ना। फिर सोचिए, हमेशा खुशी रहेगी, हमेशा एक्साइटमेंट रहेगी, हमेशा हम प्यार से सबके साथ रहेंगे, है ना। सो फर्स्ट स्टेप इज, जो हमने सुना, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स बट लर्न फ्रॉम इट। सीखना जरूरी है, गलतियां तो करेंगे, कुछ तो करेंगे तो गलती होगी, बट इट्स ओके अनटिल एंड अनलेस हम उससे सीख रहे हैं और उसको ठीक कर रहे हैं। सेकंड, इसी में ही लर्निंग है कि हम सिर्फ वो करें जो मैं कर सकता हूं। हम ज्यादातर स्ट्रेस उस बात पर होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में
स्टडी है, पढ़ाई है, क्या हमारे कंट्रोल में रिजल्ट्स हैं? नहीं है। ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बाहर सर्दी है, हमें चोट लग गई, हमारा कुछ टूट गया, कोई भी हमारी चीज टूट गई, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो रिजल्ट है ना। तो हमारे ऊपर ये आएगा कि हमें क्या करना है। ऑलवेज मेक अ लिस्ट। आज हम बात करेंगे, मैं आपको होमवर्क दूंगा, सभी आज करेंगे, आपको आराम से मैं बताऊंगा कि पहला स्टेप ये करना है कि लिखना है थिंग्स आई कैन कंट्रोल, और दूसरा पेज पर हमें डायरी में लिखना है, जर्नल पर लिखना है थिंग्स आई कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है, तो हमें ये पूरी लिस्ट बनानी है। कैन आई कंट्रोल कि आज सर्दी है, क्या हम ये कंट्रोल कर सकते हैं? आज सर्दी है, आज बहुत धूप है, नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट्स पे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमें चोट लग गई, उसके बाद हम वो चीज कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। कोई और हमारे साथ कैसे वर्ड्स बोल रहा है, क्या हम वो कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। बट कैन आई कंट्रोल? आई कैन कंट्रोल माई रिस्पॉन्स, माई रिएक्शन टूवर्ड्स इट, है ना। तो आज का होमवर्क, पहला होमवर्क ये है, इसी से ही हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि हमें पहले तो ये समझना है थिंग्स आई कैन कंट्रोल एंड थिंग्स आई कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है। सेकंड, सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस वीडियो के द्वारा थोड़ा सा समझते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है और हमें आज होमवर्क क्या करना है। आज घर जाकर सेशन के बाद, आज रात को सोने से पहले क्या करना है। ठीक है सब। This month's character word is self-awareness. Self-awareness is knowing and understanding who you are, what you are good at, and what motivates you. Do you sometimes have trouble understanding your emotions or describing to others how you feel? Do you blame others when things don't go well or when you make mistakes? Do you find it difficult to reach your goals and get distracted easily while doing tasks? If you answered yes to any of these questions, it's time to build your character and gain self-awareness. First, spend some time by yourself. Sometimes being alone can be uncomfortable, but this time will allow you to become aware of your thoughts, emotions, and how your body is feeling. When you spend this time alone, reflect or think about yourself. You might want to start by writing a list of your strengths, what you are good at, and a list of weaknesses, what you are not so good at. We all have strengths and weaknesses, and it's important to know what they are. It's also important to take time to think about what you value or what is important to you. Stop and reflect about how you feel, or when you have a strong feeling, think about what made you feel this way and what you can do to change it. Using your problem-solving steps can help you with finding the best solution to any problem. In life, it's important to know yourself. It's about what you can do and not what you can't. We are all not perfect, but we are all special in our own way. Find your way and build your character. Discover your self-awareness. Reflect, understand your feelings, and know your strengths. ठीक है, सभी ने समझा क्या करना है? तो चलिए जल्दी से एक एक्टिविटी करते हैं, और इसको घर पर आराम से भी करना है आज रात को, लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दी में कर लेते हैं, मतलब इतनी भी जल्दी नहीं, लेकिन 1 मिनट लेंगे। आपको क्या करना है, हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानना है ना। हमें समझना है कि हमारे अंदर क्वालिटी क्या क्या है और हमारी वीकनेसेस क्या क्या है। आप चाहे तो सबको भी लिख सकते हैं या पर्सनली सिर्फ मुझे भेज सकते हैं कि आपकी
क्वालिटी क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या क्या है ना। क्वालिटी क्या हो सकती है, जैसे पेशेंस, क्रिएटिविटी, खुश रहना, दूसरों को खुशी देना, शांत रहना, प्यार से बात करना, दूसरों की हेल्प करना। वीकनेसेस क्या हो सकती है, डर लगना, गुस्सा आना, इरिटेट होना, परेशान होना, दुखी होना, है ना। चलिए जल्दी से 1 मिनट लेंगे और उसको जल्दी से लिखेंगे। थोड़ा सा हम सभी खुद को जानते हैं इतना, तो उसको जल्दी से लिखेंगे। हाँ, सबके बहुत अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं। अब इसे होमवर्क हमें अच्छे से करना है ना। सब लिख रहे हैं दैट माय वीकनेस, मोस्ट कॉमन वीकनेस क्या है, गेटिंग एंग्री एंड फीलिंग लोनली। और क्वालिटी आ रही है कि पेशेंस, आई हेल्प अदर्स, आई गिव लव टू अदर्स। ये बहुत अच्छा अच्छा आ रहा है। और वीकनेसेस कॉमन ही है ना, इरिटेशन होना, गुस्सा होना। तो अभी क्या करना है, आराम से खुद को जानना है। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है। तो आज का होमवर्क क्या है, कल के सेशन से पहले आराम से सोचे, एक लिस्ट बनाए, फिर उस पर काम शुरू करें। और काम क्या है, पहले तो खुद को जान लिया, अब अगली बात ये करनी है कि इसको हमें सही कैसे करना है। तो पहला स्टेप सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड स्टेप है एम्पैथाइज करना। जब भी आपको गुस्सा आने लगे, जब भी कोई आपको बात बुरी लगे, हमें रुक कर सिर्फ एक चीज याद दिलानी है कि अगर मैं उस इंसान की जगह क्या होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता, है ना। खुद गुस्सा होने से, जैसे मान लीजिए मम्मी ने कुछ कहा, पापा ने कुछ कहा, भाई ने, फ्रेंड ने कुछ कहा, तो क्या करना है, उस सिचुएशन को समझना है कि वो इंसान इस सिचुएशन को किस तरह से ले रहा है ना। अपने आप को उनके शू में रखकर वो समझना है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग लानी है। अगला स्टेप क्या करना है, अपने इमोशंस को ऑन करना है। जो भी हम ये फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं, कोई और नहीं है। बाहर के लोग, सिचुएशंस ट्रिगर हो सकती है, लेकिन ये जो हमारे अंदर चल रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं। ठीक है, सो द पावर टू चेंज, पावर टू फील व्हाट आई फील लाइज विद इन मी। मैं चेंज कर सकता हूँ उसको, क्योंकि वो मेरा हक है। ठीक है, और हमने बात की कि कंट्रोल व्हाट यू कैन, उसकी लिस्ट बनानी है। और एक साउंड स्लीप, अच्छी नींद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अच्छी नींद नहीं होती है तो इरिटेशन रहती है, दुखी रहते हैं, खुशी नहीं रहती है। साउंड स्लीप के लिए 2-3 स्टेप करने हैं, आज प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आज सेशन के बाद मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमें यूज नहीं करनी है। ठीक है, डायरी पेन लेना है, उसमें जो होमवर्क मिला है वो करना है। आज ट्राई करना है कि अगर मैं मोबाइल यूज नहीं करता हूँ तो मेरी नींद कितनी इंप्रूव हुई है। और स्लीप साउंड होगी तो कल का दिन देखना बहुत एनर्जेटिक, बहुत पीसफुल एंड हैप्पी जाएगा। ठीक है, और अच्छा खाना हमें खाना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अच्छा खाना, बाहर का खाना खाना, जंक फूड खाना, क्योंकि माइंड और बॉडी कनेक्टेड है ना। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें क्या खाना खाना है। और स्पेंडिंग टाइम इन नेचर एंड विद फैमिली, नेचर में रहना है, ज्यादा टाइम अंदर नहीं रहना है। ठीक है, सिर्फ मोबाइल में, डिवाइसेस में नहीं फंसे रहना है। हमें नेचर के साथ बिना किसी चीज के बेयरफुट वॉकिंग करनी है, सन गेजिंग करनी है, सूर्य के साथ समय बिताना है, पार्क में जाना है, फैमिली के साथ समय बिताना है। ये हर चीज हमारी हेल्प करेगी। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, आप में से कौन कौन है जो मेडिटेशन करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो हमें मेडिटेशन सीखना है ना। कल भी हम बात करेंगे मेडिटेशन में, और बेसिक बात करेंगे। लेकिन जितना समय हम ये एक्सपीरियंस करेंगे दैट आई एम अ सोल एंड आई एम गॉड्स चाइल्ड,
वेरी सिंपल। आज से एक नया फ्रेंड बनाना है। गॉड इज माई बेस्ट फ्रेंड। सब कुछ उनके साथ शेयर करना है, ये फील करना है। जब एक्टिविटी भी करेंगे ना, जब हम वीकनेसेस ये सब भी लिखेंगे, तो बस एक्सपीरियंस करना है दैट गॉड इज सीइंग दिस, गॉड इज वॉचिंग दिस, एंड मैं उन्हें बता रहा हूँ, उनके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। कल हम एफर्मेशंस पर भी बात करेंगे, सेल्फ टॉक पर बात करेंगे, वही मेडिटेशन है। तो नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। आज के जो हमने पॉइंट्स सुने हैं और आज का जो हमारा होमवर्क है वो हमें करना है। सेल्फ अवेयरनेस का जो हमने वीडियो देखा कि उसमें क्या क्या करना है, वो ग्रुप्स में हम भेज देंगे ताकि आप और अच्छे से उसको समझ जाए। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना था। आज काफी बातें हो गई। किस किस को बहुत मजा आया और किस किस ने बहुत कुछ सीखा आज के सेशन से, है ना। यहाँ के सभी बच्चे बहुत खुशी से बता रहे हैं, सभी को बहुत अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा, सीखने को मिला, है ना। तो हमें इसको अब कल भी कौन कौन अटेंड करेगा? सभी अटेंड करेंगे। वाओ, वेरी गुड। अपने फ्रेंड्स को भी बुलाना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को कहना कि ऐसे ऐसे सेशन हुआ था, आपको अटेंड करना है, ठीक है। तो ये भी करना है। ओके, आज का होमवर्क फिर से मैं जल्दी से क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। नो योर वीकनेसेस, नो योर क्वालिटीज, उसकी एक लिस्ट बनानी है। थिंग्स आई कैन कंट्रोल, थिंग्स आई कैन नॉट कंट्रोल, क्या चीज मेरे कंट्रोल में है क्या नहीं है, उसकी एक लिस्ट बनानी है। ये दो काम हमें करने हैं। और उसके साथ जो होमवर्क हमें वैसे जनरली करना है, वो हमें क्या करना है, नेचर के साथ, फैमिलीज के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, मोबाइल में कम टाइम स्पेंड करना है, अपने आप को जानना है, मेडिटेशन करना है, अच्छी चीजें सुननी है, अच्छी चीजें पढ़नी है, अच्छी बुक्स पढ़नी है। इन सब से हमारा बहुत बहुत हेल्प होगी। ठीक है, ओके, चलिए। थैंक यू सो मच, आप सभी ने अटेंड किया, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप वी विल see you really, really soon. Om Shanti. Thank you.